उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ नए पदाधिकारियों की नहीं बल्कि उनके राजनीतिक संरक्षकों की हो रही है। कौन नेता किस खेमे का माना जाता है, किसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी बताया जा रहा है, किसे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की पसंद माना जा रहा है, कौन केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताया जा रहा है और किन नेताओं के समर्थकों को इस बार अपेक्षित जगह नहीं मिली। इन्हीं सवालों के बीच नई कार्यकारिणी का राजनीतिक संदेश तलाशने की कोशिश करती हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस सूची में 50 से अधिक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा पदों से ज़्यादा इस बात की है कि आखिर इन चेहरों के पीछे किस नेता की राजनीतिक ताकत दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार संगठन का पूरा फोकस सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति पर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाई गई है, महिलाओं को पहले से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है और कई नए चेहरों को मौका मिला है। लेकिन सबसे दिलचस्प चर्चा यह है कि इस पूरी सूची में आखिर किस नेता का कितना प्रभाव दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ खेमा सबसे मजबूत, नई सूची में सबसे ज़्यादा नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले नेताओं के सामने रखे जा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष बनी पूजा पाल को राजनीतिक विश्लेषक योगी की पसंद मान रहे हैं। पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के भाजपा में आने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। कामेश्वर सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन में चर्चा है कि पिछले कुछ समय से उनकी मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकातें हो रही थीं और उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती थी। पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय को बनाया गया। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा बने। इन सभी नियुक्तियों को राजनीतिक विश्लेषकों ने योगी खेमे की मजबूती के तौर पर देखा है। यानी गोरखपुर से लेकर प्रयागराज और पूर्वांचल तक योगी आदित्यनाथ के प्रभाव की चर्चा सबसे ज्यादा रही। धर्मपाल सिंह का संगठन पर मजबूत प्रभाव अगर किसी दूसरे नेता का सबसे ज्यादा नाम सामने आया तो वह संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह है। नई टीम में प्रदेश महामंत्री बने अभिजात मिश्रा, दिलीप पटेल, राम प्रताप सिंह चौहान और संजय राय को संगठन में धर्मपाल सिंह के करीबी माना जा रहा है। यतिन शर्मा को प्रदेश मंत्री बनाया गया। राजनीतिक चर्चाओं में उन्हें भी धर्मपाल सिंह का करीबी बताया गया। शिवभूषण सिंह को एक बार फिर प्रदेश मंत्री बनाया गया। चर्चा यह भी रही कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिलाने की कोशिश हुई, हालांकि अंततः वह प्रदेश मंत्री ही बने रहे। गीता शाक्य को महामंत्री बनाया गया। राजनीतिक हलकों में इसे भी धर्मपाल सिंह के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी संगठन के भीतर धर्मपाल सिंह की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देने की चर्चा है। दिल्ली नेतृत्व का असर नई कार्यकारिणी में कुछ नियुक्तियों को सीधे केंद्रीय नेतृत्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अर्चना मिश्रा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक चर्चाओं में उन्हें दिल्ली नेतृत्व की पसंद बताया जा रहा है। राजेश चौधरी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। कहा जा रहा है कि वह भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश मंत्री बने अंकुर शर्मा को लेकर भी चर्चा है कि वह लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया समन्वय की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। यानी यह साफ संकेत देने की कोशिश दिखाई देती है कि प्रदेश संगठन में दिल्ली की भूमिका भी बराबर बनी हुई है। राजनाथ सिंह खेमे को क्या मिला? नई सूची में सबसे ज्यादा चर्चा नीरज सिंह की रही। नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक हलकों में इसे उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। इसके अलावा शंकर गिरी को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्हें भी राजनाथ सिंह के करीबी नेताओं में गिना जाता है।
हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इस बार राजनाथ सिंह के समर्थकों की तुलना में योगी और धर्मपाल खेमे के नेताओं की संख्या ज्यादा दिखाई देती। किसे नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक जगह। नई सूची में जितनी चर्चा नए चेहरों की है, उतनी ही चर्चा उन नेताओं की भी है जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कई समर्थकों को इस बार बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। इसी तरह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं को भी संगठन में जगह नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के समर्थकों को लेकर भी यही चर्चा रही कि उनकी पसंद के बहुत कम चेहरे नई टीम में दिखाई दिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कई समर्थक भी इस बार संगठन में जगह बनाने में चूक गए। हालांकि भाजपा ने इन सभी नियुक्तियों को सामूहिक निर्णय बताया है और किसी एक नेता के प्रभाव को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। सामाजिक संदेश भी साफ, नई कार्यकारिणी में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को पहले से काफी बढ़ाया गया है। महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने 2027 के चुनाव को देखते हुए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पुराने चेहरों की विदाई, नए चेहरों की एंट्री। इस बार कई पुराने पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुछ नेताओं की संगठन में वापसी हुई, जबकि कई ऐसे नाम भी सामने आए जिन्हें पहली बार प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी मिली। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश भी इस सूची में साफ दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यकारिणी सिर्फ संगठन चलाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण, युवा नेतृत्व, महिला भागीदारी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल, इन सभी पहलुओं को इस सूची में शामिल करने की कोशिश दिखाई देती है। यही वजह है कि नई टीम को लेकर राजनीतिक बहस सिर्फ पदों की नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की हो रही है। नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर राजनीतिक दावे और विश्लेषण अलग अलग हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस नेता का कौन पदाधिकारी करीबी है या किस नियुक्ति में किसका प्रभाव रहा है, इस पर अलग अलग राजनीतिक राय है। और भाजपा ने आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता के कोटे या प्रभाव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि नई टीम ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दिया है। संगठन में नए चेहरों को मौका मिला है, सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश हुई है और 2027 की चुनावी तैयारी का संकेत भी साफ दिखाई देता है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि यह नई टीम चुनावी मैदान में भाजपा के लिए कितनी कारगर साबित होती और क्या संगठन का यह नया समीकरण 2027 में चुनावी जीत का आधार बन पाता है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।